जी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर जो है वो थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो का जो मतलब हम लोग यूज़ करते हैं वो हम करते हैं टेम्परेचर के लिए या फिर हीट के लिए। बेसिकली हम इसका मतलब देते हैं टेम्परेचर, ठीक है। वो टेम्परेचर लो भी हो सकता है और जो है वो हाई भी हो सकता है। रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, यानी कि उसको मेंटेन करना और उसकी फ्लक्चुएशन को रोकना। तो प्लांट्स के अंदर जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है, मतलब वेदर चेंज होता है, तो प्लांट्स के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके थ्रू वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर के अंदर प्लांट क्या करता है कि सबसे पहला जो बेसिक मैकेनिज़्म प्लांट इन्वॉल्व करता है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए या अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो वो है इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब यहाँ पे इवेपोरेशन जो है उसको हम एक और नेम देते हैं, साइंटिफिक नेम, जो कि है ट्रांसपायरेशन। प्लांट के लीफ जो होता है उसके ऊपर आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जो कि गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं उनको जो है वो एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है ये कहाँ से होगा? फ्रॉम द स्टोमेटा। स्टोमेटा से ना सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होंगी, जबकि कुछ अमाउंट के अंदर जो है पानी भी वेपर्स की फॉर्म में प्लांट से बाहर की तरफ मूव करेगा लीव्स के थ्रू। तो जितनी भी रूट के अंदर के थ्रू जितना भी पानी ज़मीन के से एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा होगा, जो कि जाइलम से ऊपर की तरफ आ रहा होता है लीव्स की तरफ, वो स्टोमेटा जो कि एक गेटवे का काम करते हैं, गेट की तरह खुले होते हैं, वो क्या करते हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा कह लें कि पानी होता है उसको वेपर्स की फॉर्म में निकालना शुरू कर देते हैं। वेपर से निकालने का मकसद क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसके टेम्परेचर को लो किया जाए। आपको पता है कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। तो जब हाई टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट में, जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पौधे क्या करेंगे कि अपने जो लीव्स होंगे उनके थ्रू ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट या टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जब हमें पसीना आता है और उसके बाद ठंडक फ़ील होती है, या पौधों के नीचे अगर बैठ जाएँ उनकी छाँव में, तो हमें ठंडक फ़ील होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि पौधा जो होता है वो ट्रांसपायर कर रहा होता है, यानी कि अपने इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ने से बचा रहा होता है और अपने पानी की ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है अपने इंटरनल टेम्परेचर को वो मेंटेन कर रहा होता है। सेकंड नंबर के ऊपर जो पौधा काम करता है वो है प्रोडक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स, अब प्लांट क्या करेगा, वो ऐसी जो प्रोटीन्स हैं वो बनाएगा जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सकती हैं। ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं ये साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, प्लांट का जो सेल का साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर लोकेटेड होती हैं। और ये क्या करती हैं कि जितना भी जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये क्या करेंगे, उस हाई टेम्परेचर को मेंटेन करेंगी और हीट को बियर करती हैं ताकि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो उससे डिग्रेड ना हो, सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो उससे जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जैसे कि हम कहते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ये तो है नॉर्मल हाई टेम्परेचर के ऊपर कि हीट शॉक प्रोटीन्स का बन जाना या ट्रांसपायरेशन का होना। एट अ वेरी हाई टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर आके प्लांट क्या करता है, प्लांट ने एट अ वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर आके बनाना है जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको इस तरह से मेंटेन करना है कि इसने स्टोमेटा को क्लोज कर देना है। स्टोमेटा को क्या करना है, क्लोज कर देना है, परमानेंटली क्लोज कर देता है कुछ अरसे के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 40 अबव चला गया जाएगा तो पौधे के पास इतना पानी नहीं है कि वो ट्रांसपायरेशन या एवेपोरेशन के थ्रू जो है उसको बाहर निकाल सके। तो पौधा क्या करेगा कि अपने जितने भी नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर, उनको क्लोज कर देगा ताकि पानी के लॉस को भी बचाया जा सके और जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन किया जा सके। क्योंकि अगर वो स्टोमेटा खुले रहें और ट्रांसपायरेशन होती रहे तो प्लांट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी उसमें पानी की कमी हो जाएगी। तो उसने पानी को भी बचाना है और जो बाहर का हाई टेम्परेचर है उसको भी बर्दाश्त करना है। तो उसके लिए एट अ वेरी हाई टेम्परेचर क्या करेगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, पानी का लॉस भी रुक जाएगा और जो प्लांट है वो अपने पानी को मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान में जो है वो
यूज़ करेगा और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को बनाएगा ताकि पानी की कमी को भी पूरा किया जा सके और टेम्परेचर जो होता है उसको भी बर्दाश्त किया जा सके। इन केस ऑफ लो टेम्परेचर हम कहते हैं, इन केस ऑफ लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर के दौरान क्या होगा, आपको पता है कि प्लांट के अंदर जो है अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की या हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है कुछ अमाउंट के अंदर जो है वो लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। अब अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर लो होगा तो वो लिपिड्स जो हैं कोएगुलेट होंगे और क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी उन लिपिड से। तो जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली डेथ होती है सेल की, क्योंकि सेल जो है वो बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देता है, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई प्रोटीन्स न्यू नहीं बन रही और कोई जो है वो उसके अंदर प्रोसीजर नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो, प्लांट क्या करेगा, प्लांट इस क्रिस्टल फॉर्मेशन को अवॉइड करेगा और ये सैचुरेटेड फैट्स को ख़त्म करके बनाना शुरू कर देगा अपने लिए अनसैचुरेटेड फैट्स। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, आपको पता है, जो लिक्विड होते हैं। हाई टेम्परेचर हो और तब भी लिक्विड होंगे और अगर लो टेम्परेचर हो तब भी लिक्विड होंगे। इस लिक्विड प्रोसीजर फैटी एसिड्स को बनाने की वजह क्या है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाए तो प्लांट जो है उसका साइटोप्लाज्म फ्रीज ना हो, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाने से वो इस फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है या क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है उससे अपने आप को अवॉइड कर सकता है। तो लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन को बचाया जा सकता है। लेकिन लेकिन जो जो हमारे पास होती है सेल जो वॉल होती है ये इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल के अंदर जो है वो बेसिक कंपोजिशन लिपिड्स और फैटी एसिड्स की या फिर हम कहते हैं कि प्रोटीन्स की नहीं होती। तो जो सेल वॉल है अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो इसको कोई इतना ज़्यादा ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज़ हैं या फिर जो सेल की मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इस वजह से जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जितने भी जो फ्रीजिंग एरिया के ऊपर या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे हर टाइम बर्फ़ रहती है वहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्स हो गया, जैसे कि रोज़ हो गया, ये क्या करते हैं अपने सेल की जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का हाई प्रपोर्शन रखते हैं, ताकि टेम्परेचर कि अगर चिलिंग हो इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर चिल हो गया है या इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कूल है, फ्रीजिंग के ऊपर आ रहा है, तो प्लांट के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्टॉप ना हो और प्लांट की डेथ जो है वो ना हो। तो ये दो प्रोसीजर्स हैं कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वेपोरेशन करेगा या हीट शॉक प्रोटीन्स बनाएगा या फिर स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, जबकि लो टेम्परेचर के ऊपर आके जो सेल वॉल होती है उसकी कॉम्पोजिशन तो नहीं, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो जाती है, ताकि प्लांट का जो इंटरनल सेल का वॉल्यूम है वो लिक्विड ही हो और वो फ्रीज ना हो और उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जारी रहें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कि ऑक्स के अंदर या फिर रोज़ के अंदर।